रहेगी। कल सुबह 5 बजे CITS बिल्डिंग में हमारी प्रार्थना सभा होगी। आप सबसे अनुरोध है, आप जहां भी जिस स्थान में रहते हैं 5 बजे से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं। 5 बजे से 6 बजे तक हमारी प्रार्थना सभा रहेगी। पास्टर सजी उसका संचालन करेंगे। उसके बाद वापस आप अपने स्थान पर आते हुए तैयार होकर 7 बजे आपके लिए सुबह का नाश्ता तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप 7:25 पर फिर से CITS बिल्डिंग में आ जाइए। 7:30 से हमारी सुबह की आराधना शुरू होगी और 8 बजे से हमारा पहला सेशन आरंभ होते हुए कल हमारी ऑर्डिनेशन सर्विस भी रहेगी। तो आप उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना के वातावरण के साथ हर कार्य में आप शामिल हो जाए। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। आमीन। आज प्रभु के अनुग्रह से 10 मिनट हमें बोनस मिला है। मैं अनुरोध करूंगा प्रभु का दास डॉक्टर डोमिनिक को वो ज़्यादा समय दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा समय हमारे साथ प्रभु का वचन बांटने पाएगा। बड़ी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर डोमिनिक को हम आगे बुलाएंगे और निखिल आगे आकर उसको इंग्लिश में से हिंदी में अनुवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। As you may note and understand that I am filling the slot for our President and Chairman, Dr. Matthew K. Thomas. आप जो देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे दिल में अपने प्रेसिडेंट और अपने प्रिंसिपल डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के लिए कितना सम्मान है। I am filling in the slot, I am preaching in his place. और उनके स्थान पर मैं प्रतिस्थापना करते हुए संदेश को लेकर के आ रहा हूँ। He was supposed to preach this evening, but physically he has become a bit weak and he needs rest. So let's continue to pray for him that the Lord will strengthen him in his body, and tomorrow night he will be ministering in our midst, that the Lord will abundantly empower him to use him to touch many lives tomorrow night. जबकि आज की शाम में उन्हें प्रचार करना था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी कमजोरी आ गई है, गले में थोड़ी खराश है। लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। कल रात्रि में हमारे मध्य में वो प्रभु के वचन को लेकर के आ गए और उनके वचन के द्वारा हम सभी बहुत आयत से आशीष को प्राप्त करने पाए। Central India Theological Seminary has a great love and admiration and respect for the President and his dear wife, our matron. सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी का हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, उनकी प्रिय पत्नी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस के प्रति बहुत सम्मान है। हम उनका आदर करते हैं। And every pastor I meet looks up to him as a leader, as a mentor, and as a model of ministry. और हर एक पासवानगढ़ जिनसे मैं मिलता हूँ और बातें करता हूँ, वह डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को अपने परामर्शदाता, अपने अगुवे और अपने एक सामने एक ऐसे नमूने के विषय में रूप में देखते हैं जिनका वो अनुकरण कर पाए। He is a man of great wisdom and understanding. वो बहुत ही बुद्धिजीवी और अच्छा समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। And has a very deep and caring heart. और उनका दिल की गहराई में बहुत अधिक प्रेम है लोगों के लिए और बहुत ज्यादा वो लोगों की परवाह भी करते हैं। Few people recently told me that they were greatly blessed by seeing members of PCG Tarsi helping out and doing all the work in the tent. और हाल में ही कुछ लोगों से मैंने मिला, उन्होंने मुझसे आकर ऐसा कहा कि PCG टारसी के विश्वासियों को यहाँ बड़ी मेहनत करते हुए शामियाने के अंदर में अपनी सेवा को देते हुए देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। And I told them it's not just about they doing some work out of a sense of obligation or duty mindedness, or they are being given duty, but it's more voluntary and they just want to express the love towards the work that is going on here. और मैंने उनसे ये भी कहा कि वह इसलिए काम नहीं करते कि उन पर यह जिम्मेदारी थोपी गई है या उन पर ये जबरदस्ती उन्हें करवाया जा रहा है उनका, क्योंकि नाम में सूची में उनका नाम है, परंतु स्वेच्छा से अपने दिल की गहराई में जो प्रेम है अपनों के प्रति, उसके द्वारा वो इस सेवा को कर रहे हैं। And it's not just the Christians, but also you look at the non-Christian community in Itarsi, and many places all over the world they have experienced the genuine love
of this man of God and his dear wife. और परमेश्वर के जो दास हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी प्रिय पत्नी, न केवल इटारसी के विश्वासी गण, परंतु जो इटारसी में गैर विश्वासी हैं और कहना चाहिए गैर मसीही लोग जो हैं, समुदाय है, पूरे विश्व भर में जो लोग हैं, उन्होंने उनके प्रेम और उनके आदर और उनकी परवाह करने वाली जो आत्मा है, उसे पहचाना है। He is a man who first lives and then he preaches what he lives. तो मुझे कहना चाहिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्रचार करने के पहले अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं और उसके बाद वह प्रचार करते हैं। And I speak this in affirmation of what people have seen in their own lives. और कहना चाहिए कि जो लोगों ने अपने जीवन में देखा है, उस बात की पुष्टि करते हुए इस कथन को मैं सार्वजनिक रूप से आपके सामने सत्यता के रूप में रख रहा हूँ। So let's give a hand for our president and आइए हम chairman. तालियां बजाकर अपने प्रेसिडेंट चेयरमैन का स्वागत करें। And we pray for you, sir. हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे सर। And we have great expectations and we look forward to working and moving ahead with you in this great land of India. और हम बड़ी आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। भारतवर्ष में हमारी प्रार्थना है कि आप हमें और भी ऊपर ऊंचाइयों तक हमें लेकर के जाएं और यहाँ के लोग आशीषित होने पाएं। As you have been informed, we are having the mission conference starting Sunday night. और जैसे आप सभी को इस बात की सूचना पहले ही दे दी गई है, रविवार की रात्रि से हमारे यहाँ मिशन कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। And as it has been discussed earlier, groups from various regions, various states are preparing themselves to present some cultural programs. और जैसे आप ये भी जानते हैं कि अलग अलग दल से, अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग दल और समूह के लोग हैं, वो अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले हैं। This afternoon, Pastor Peter Masi told me that the group from Rajasthan is already ready. और इस दोपहर में मुझे पीटर मसीह पास्टर ने इस बात को बताया कि राजस्थान का जो दल है, जो समूह है, अब पहले ही तैयार है। So from Sunday night to Wednesday night, we'll be having presentations from different regions because we would like to highlight the areas where we would like to do a mission focus 2015 to 2020. तो जबकि 2015 से लेकर 2020 तक हम जिन स्थानों में सेवकाई को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उन स्थानों को हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आपके सामने और उजागर करना चाहते हैं। सुबह से रविवार की रात्रि से लेकर बुधवार की रात्रि तक यह कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। So when they come in their own traditional cultural garb and costumes, is not just to show how they look like or dress like, but is also to invite prayer for that region. तो जब वह पारंपरिक सांस्कृतिक अपने परिधानों में आपके मध्य में आते हैं, तो यह केवल इसलिए नहीं हुआ कि अपना वो दिखा पाए कि उनकी संस्कृति क्या है, परंतु आपकी प्रार्थनाओं की वो अपेक्षा करते हैं। And we need to prepare our minds and our hearts to reach to the unreached, most unreached, the least unreached areas of India in the next 5 years. और आने वाले आगामी 5 वर्षों में सबसे कम पहुंचे हुए या कहें अनपहुंचे स्थानों में हम मसीह का नाम पहुंचाना चाहते हैं। To intensify evangelism, और इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार की जो कार्य में तीव्रता लाने के लिए to become more strategic, कि और wise, रणनीतिबद्ध हो जाएं अपने योजनाओं में, to be more systematic and organized in our endeavors, और बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित और बहुत ही प्रबंधन रूप से to send more laborers into the harvest. कि कटनी के लिए हम और अधिक मजदूरों को भेज पाएं। So I would request all the regional groups, the young people especially who are preparing themselves to get ready for every night. और सभी राज्य के लोग, स्थानीय लोगों को जो अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। Soon we will know which state will be represented on each night. और बहुत ही जल्द हम आपको यह सूचना दे देंगे कि इस रात्रि में आपका समय है जब आपने कार्यक्रम को आप प्रस्तुत करें। In fact, it will be 2 or 3 states that will be representing on each night. और जहाँ तक हमने योजना बनाई है, प्रतिदिन 2 या 3 राज्य के लोग या 2 या 3 दल के लोग अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर पाएंगे। In the day or in the night. हो सकता है दिन में या फिर रात में भी। We have recently heard that Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu, has been hit by a severe cyclone. और हाल में ही हमने सुना कि तमिलनाडु के राज्य में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया। There is great damage that people are experiencing in that state. और बहुत ही ज्यादा वहाँ के लोगों ने हानि की अनुभूति की। We have pastors in our midst from Tamil Nadu.
और जबकि तमिलनाडु से हमारे मध्य में पासवानगढ़ है। So when they are going back to their areas, some of them may be going to these cyclone-stricken areas. तो जब यहाँ से वो वापस जाते हैं, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि उन स्थानों में जाएंगे जहाँ पर इसका साइक्लोन का प्रभाव पड़ा है। Let's pray for the state of Tamil Nadu, तो आइए हम तमिलनाडु राज्य के लिए प्रार्थना करें that the Lord will extend His merciful hand and bless the people, protect them, and fill the damages. कि परमेश्वर अपने दया से भरे हाथों को उनकी ओर बढ़ाए और जो नुकसान, जो क्षति उनको पहुंची है, परमेश्वर अपनी अनुग्रह को, अपनी आशीष को उन पर बरसाने पाए। I'd like you to turn with me to the first epistle of Corinthians. और मैं चाहूंगा कि अपने बाइबलों को आप कुरिन्थी कलीसिया को लिखे गए पहले पत्र को खोल दें। And we'll look at verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. पहला कुरिन्थी 4वां अध्याय एक पहली और दूसरी आयत। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। It is required in servants of God who have been committed the work of the Lord and the word of God to be found faithful. जिन लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया है, अपने आप को प्रभु के दास समझते हैं, उनके अंदर विश्वास योग्यता की अपेक्षा की जाती है। Let's bow our head for a moment of prayer. आइए सरों को झुकाएं, एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Father Almighty, we thank you for this day. समर्थी परमेश्वर, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। We saw in the morning bright students ready to go into the harvest field. और सुबह हमने देखा कि प्रज्वलित विद्यार्थी मिशन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। Throughout this week we have been learning of your faithfulness. इस पूरे हफ्ते भर हम आपके विश्वास योग्यता के बारे में सुनते आ रहे हैं। Lord, we pray that this night you will speak to our hearts. और ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर की आज की रात में आप हमारे दिलों से बातें करें। We pray for our President, Dr. Matthew Thomas, and Sister Elizabeth Thomas. और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मैथ्यू थॉमस और उनकी पत्नी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस के लिए हम प्रार्थना करते हैं That you will strengthen them, give them more favor and grace. कि आप उन्हें सशक्त करें, अपने अनुग्रह और कृपा से उन्हें भर दें। We also pray for the state of Tamil Nadu that is experiencing great loss because of the cyclone. और इस समय हम तमिलनाडु राज्य को भी स्मरण करते हैं पिता, जहां साइक्लोन की वजह से बहुत अत्यधिक क्षति पहुंची है। Lord, your hand can reach where human hands cannot. Your eye sees what nothing on this world can see. और परमेश्वर, हम जानते हैं आपके हाथ वहां पहुंच सकते हैं जहां मनुष्य के हाथ नहीं, और आपकी आंखें उन बातों को देख सकती है जो मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती। I pray that you will be merciful towards that land. और हम प्रार्थना करते हैं कि उस भूमि के प्रति आप दयावान बने रहें। And they will experience the goodness, mercies and faithfulness of the Lord. और आपकी करुणा, भलाई, आपकी विश्वास योग्यता की अनुभूति वो करने पाए। Again, Lord, we submit this word into your hands. फिर से एक बार परमेश्वर इस जमात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। Speak to us through your Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा तू हमसे बातें कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. The Bible here talks about faithfulness. और बाइबल यहाँ पर विश्वास योग्यता के बारे में बताती है। When we are celebrating the faithfulness of God, how faithful He is towards us, कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना विश्वास योग्य है, उसके जब विश्वास योग्यता का हम उत्सव मनाते हैं, let's not forget that God also celebrates the faithfulness of people. तो इन सब सारी बातों के बीच में आइए हम ये ना भूल जाएं कि परमेश्वर जब विश्वासी विश्वास योग्य बने रहते हैं, उसका वो उत्सव मनाता है। It is a very pitiful state when people expect faithfulness from others but are themselves not faithful. पर ये तो बहुत दयनीय स्थिति बन जाती है जब लोग दूसरों से विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते हैं, परंतु स्वयं दूसरों के प्रति विश्वास योग्य नहीं बनते। The Bible says that God looks
looks forward and expects faithfulness from his servants. और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर अपने जनों की ओर, अपने सेवकों की ओर देखकर उनसे विश्वास योग्यता की अपेक्षा करता है। To be faithful means to be truthful. और विश्वास योग्य रहने का मतलब सच्चा बना रहना, To be honest, to be without hypocrisy. ईमानदार होना, कपटीपन अंदर में ना रखना, To be transparent. पारदर्शी बनना, To be pure. शुद्ध बनना To fulfill the job that God has given us faithfully. और उस जिम्मेदारी को, कार्यभार को पूरा करना जो परमेश्वर ने हमें दिया है। When you turn to the Gospel of Matthew chapter 25, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में आते हैं, Jesus talks about the final judgment. यीशु वहां पर अंतिम न्याय के विषय में बता रहे हैं And he talks about the parable of the talents. और फिर वहां तोड़ों के उस दृष्टांत के बारे में वो हमें बताते हैं। He says that the kingdom of heaven was like a man who is traveling to a far country, who calls his servants and gives them things. और यीशु वहां पर बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य मानो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जो दूर देश में यात्रा कर रहा हो और वहां जाने के पहले अपने दासों को बुलाकर उन्हें कुछ तोड़े समर्पित करता है। To one he gives 5 talents, to another 2, and to one he gives just 1. तो एक दास को बुलाकर वह 5 तोड़े देता है, दूसरे दास को वह 2 तोड़े देता है और तीसरे दास को जो अंतिम है उसे 1 तोड़ा देता है। How many of us believe that we have received talents from the Lord? हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमने परमेश्वर से तोड़ों को प्राप्त किया Each one है? has received talents from the Lord. हम में से हर एक ने परमेश्वर से तोड़ों को प्राप्त किया है। And Jesus says that after some time the master returned and he required from them an account of what they had done with what he had given them. और यीशु अपने दृष्टांत में आगे बढ़ते हुए इस बात को बताते हैं कि जब वह व्यक्ति स्वामी अपनी यात्रा से वापस आता है तो दासों से उस बात की मांग करता है कि जो तोड़े उन्होंने दिए थे, उसने अपने दासों को दिए थे, वो कहाँ हैं और कितना गुना उसे उन्होंने बढ़ाया। As much as we can be excited about the second coming of Jesus Christ, we must also be aware that the second coming of Jesus Christ marks a time of rewards and judgment. और जैसे हम सभी मसीह यीशु के दोबारा आगमन के प्रति और उसके दोबारा आगमन के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक अपने आप को रखते हैं और बहुत ही दिलचस्पी हमारी उसमें है, लेकिन इसके साथ हमें यह बात भी जानना चाहिए मसीह यीशु का दूसरा आगमन हमारे लिए प्रतिफल का समय होगा। It would be a time when Christ would require each one of us to give an account of what he has given to us. और यह वो समय होगा जब मसीह यीशु हम में से हर एक से उस खाते की मांग करेगा, उस बातों की मांग करेगा कि जो कुछ उसने हमें दिया है हमने उसके साथ क्या किया। And if we say we have not received anything, there is at least one thing that we have received, and that is the word of God. और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो इस बात को कह पाए कि हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हमारे पास गिरी से गिरी हालत में भी परमेश्वर का वचन है। And God requires us to be faithful towards what God has given us. और परमेश्वर जिन बातों को हमारे हाथों में सौंपा है उसके प्रति विश्वास योग्य रहने की अपेक्षा करता है। So each one of us will appear before Christ with what he has given to us. And we need to give an account. तो हमें से हर एक अपने हाथों में परमेश्वर जो हमें दिया है उसे लेकर हमने उसके साथ क्या किया, इस बात के खाते को लेकर उसके सामने खड़े होंगे। Now the parable says that the man with 5 comes to the Lord, to his master, and says, "You gave me 5, I made more." और जिसको 5 तोड़े दिए गए थे वह मसीह यीशु के पास आता है और कहता है तुमने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैंने देखो इसका दुगना कर दिया। Lord, look, I have gained 5 more talents. स्वामी आप देखिए मैंने 5 और तोड़े इसके कमा लिए। Oh, what a joy और क्या ही आनंद है when you can look into the eyes of our Lord and tell him, "Lord, you gave me 5. See, I have made me. Look, I have made 5 more." कि जब ये कह पाए कि स्वामी आपने मुझे केवल 5 तोड़े दिए, लेकिन देखिए मैंने इस 5 तोड़ों को दुगना कर दिया है। If you cannot show your achievements in this life, how can you show your achievements in the life to come? ये अपनी पहुंच को, अपनी हासिलों को आप इस दुनिया में नहीं दिखा सकते, तो कल्पना कीजिए आप उन्हें आने वाली दुनिया में कैसे दिखाएंगे। If you cannot exactly talk about the fruitfulness that you are enjoying in your life now, you cannot evaluate your fruitfulness now, how can you stand before Christ and say, "Look, Lord, what I have done"? तो यदि अपने वर्तमान इस जीवन में जो आपके अंदर फलवंतता है, यदि आप उसको अभी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे परमेश्वर के सामने अपने उस फलदायक जीवन के बारे में व्याख्या कर पाएंगे। Verse 21, the Lord says to him, "Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over
many things, enter into the joy of your Lord. और मत्ती 25 उसके 21वीं आयत में यूं लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। Enter into the joy of your Lord. अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। Enter into the celebration of your Lord. और अपने स्वामी के महोत्सव में तू प्रवेश कर ले। You know, the Lord is joyful when he sees his servants doing good. जब कभी स्वामी अपने दासों को भला करते हुए देखता है, उत्तम करते हुए देखता है, उसका दिल आनंद से भर जाता है। And the Bible says that when he sees us doing good, he will give us more in order that we will increase. और बाइबल ये बताती है, जब वो देखता है कि जो थोड़े के साथ हमने विश्वास योग्यता का प्रदर्शन किया है, वो हमें और अधिक देता है ताकि हम और अधिक आशीष वाले बन जाएं। And the guy with 2 talents comes and says, Lord, see, I have made 2 more. और जिसको 2 तोड़े मिले थे, वो आकर स्वामी से कहता है, देखो मैंने 2 और तोड़े कमा लिए हैं। The Lord is so happy and says, well done, good and faithful servant. और फिर स्वामी प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि बहुत अच्छा मेरे विश्वास योग्य दास। You are faithful over a few, I will make you ruler over many. और तुम थोड़े के प्रति विश्वास योग्य रहे, मैं तुम्हें बहुतों के प्रति, बहुतेरे बातों के प्रति मैं तुम्हें हिस्सेदार बनाऊंगा। He doesn't describe how many, but he just says many. वो ये नहीं कहता कि मैं कितनी बातें तुम्हें दूंगा, कितनी तोड़े तुम्हें दूंगा, लेकिन कहता है बहुत सारे मैं तुम्हें दूंगा। But the one with just 1 talent comes and starts blaming the Lord. और फिर जिसको अंत में 1 तोड़ा मिला था, वह आकर अपने स्वामी के सामने शिकायतों को रखना शुरू कर देता है। How adept and skillful Christians are in playing blame game. और ये कितना ही चतुर और चालाक मसीही लोग हैं जो दोषारोपण का खेल खेलते हैं। When they fail to be faithful, instead of accepting their error, they try to blame everything else or anyone else. और जब वो फलवंतित होने में असफल हो जाते हैं, उनके पास जब कुछ कारण नहीं बचता, वह प्रभु के सामने जाकर दूसरों की गलती निकालते हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। Oh, the stretch of land that was given to me is so difficult to work in. तो कहता है, जो जमीन का टुकड़ा तुमने मुझे दिया, उसमें खेती करना बहुत मुश्किल था। Oh, the people here are irresponsive. जितने लोग यहाँ पर हैं, वो सब गैर जिम्मेदार हैं। Oh, there's so much of opposition against me. और वह मेरे विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं। I cannot preach the gospel. और मैं उन्हें सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। I cannot do things as I want them to do, as the others are doing. और जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। If I have what he has, I can be more successful than him. मुझे लगता है यदि जो बातें उसके पास है, मेरे पास आ जाए, मैं उससे ज्यादा सफल बन जाऊंगा। The excuses that we try to bring before the Lord, but the Lord knows that he has given us something, because he knows that he knows whom he's giving, what he is giving to, and why he is giving. हम ये सारे बहाने लेकर मसीह यीशु के सामने आते, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, परमेश्वर को अच्छे से मालूम है कि वो किसको कितना दे रहा है, कि वो उसके द्वारा कितना बना पाए। He gives us according to our ability. और हमारी योग्यता के मुताबिक वो हमें देता है। He gives us according to what he knows we can do with what he has given us. और अपनी जानकारी के मुताबिक कि वो सब कुछ जानता है, हम कितना इसका बना सकते हैं, हम सबों के हाथों में वह अर्पण करता है। This man comes to the Lord and says, I know you are a hard man, a difficult man, reaping where you have not sown, gathering where you have not scattered. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. और अब देखिए उसकी 24वीं आयत से वो यूं कहता है, स्वामी वह दास उनके पास आकर, तब जिनको 1 तोड़ा मिला था, वह आकर, हे स्वामी कहता है, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां भी तू काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। Such an irresponsible attitude. कितना गैर जिम्मेदाराना स्वभाव। Why should I work for someone else? आखिर मैं दूसरे के लिए क्यों कर काम करूं? Why should I labor and someone else enjoys the fruit? जबकि दूसरा इसके फल का आनंद उठा रहा है, मैं उसके लिए क्यों मजदूरी करूं? I don't want to be a team player. और मैं किसी दल में काम करने वाला नहीं बनना चाहता। I don't want to work so that someone else will enjoy. और मैं इसलिए काम नहीं करना चाहता कि जिसका आनंद कोई और उठाए। And if I commit a mistake, I get the blame. यदि एक गलती मैं कर दूं तो सारा दोष मुझ पर आ जाता है। In other words, he's saying you should reap what you sow, not you reap what I sow. इसका मतलब ये दूसरे शब्दों में लिखा है, तो जो तुम बोते हो उसको तुम काटो, मैं जो बोता हूँ तुम ना काटो। He says, God, take what is
is yours. वो कहता है कि स्वामी ले पकड़ जो तूने दिया। You know, we have a sense of belongingness which is good in this world. और ये बात तो सही है कि हम जब इस दुनिया में हम रहते हैं, हमारा अपनापन हम समझते हैं कि ये हमारा है। But when it comes to the kingdom of Christ, it comes to the body of Christ, it is not mine and yours. लेकिन एक बात याद रखें, जब मसीह की देह की बात हम करते हैं, जब परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर तेरा मेरा कुछ नहीं होता। It's not my ministry and your ministry. ये ऐसा नहीं होता कि ये मेरी सेवकाई है और वो तेरी सेवकाई है। My church, your church, my organization, your organization. मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया, मेरी संस्था तेरी संस्था। There are some people who would do anything for their own, what is their own, what they consider to be their own, but never do something if they think that they are not going to experience the direct profit of it. कई लोग तो ऐसे हैं, इस बात को बिल्कुल पूरा कर लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है। यदि सीधा मुनाफा इस काम को करके यदि मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा। Or it is the convention of Itarsi, अरे ये तो इटारसी कलीसिया का अधिवेशन है, or it is the convention of PCG church. और ये तो पीसीजी चर्च का अधिवेशन है। Such a divisive attitude. एक विभाजित करने वाला मनोभाव। And this man was exactly like that. और यह व्यक्ति मानो बिल्कुल ऐसा ही था। He failed to be faithful with what the Lord had given him because he had a bad attitude. जबकि उसका बुरा या नकारात्मक मनोभाव था, जो बातें स्वामी ने उससे अर्पण किया था उसके प्रति विश्वास योग्य रहने में असफल हो गया। He had a bad attitude to that extent that he considered certain things to belong to the Lord and certain things to belong to himself. उसका मनोभाव इतना बुरा था, उसका स्वभाव इतना बदतर था कि वो इस बात को समझ गया कि स्वामी की बातें स्वामी की है, मेरी वस्तुएं मेरी है, हम दोनों के बीच में एक दीवार है। But the other servants were not like that. लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे दास उसके समान नहीं थे। They considered what belonged to the master to belong to them. और वो अच्छे से इस बात को जान गए और ऐसा समझते थे कि जो कुछ स्वामी का है वो उनका है। And they worked as if it belonged to them. और उन्होंने ऐसे काम किया मानो ये उनका है। But this guy here wants to say to the Lord, it's yours, you should enjoy what you sow and you should reap what you sow. और ये दास मानो यहाँ पर खड़ा होकर ऐसा कह रहा है कि ये तेरा तोड़ा है, तूने कमाया, तू इसका इस्तेमाल कर, जो मेरा है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। And the Lord says, you wicked and lazy servant. स्वामी उससे कहता है तू दुष्ट और आलसी दास। You know that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered. अब हम लोग ऐसा कहता है कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। You ought to have deposited my money with the bank.